नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो नारी मन की भावनाओं को, उसके द्वंद्व को, उसकी संवेदनशीलता को बड़ी ही गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। ये कहानी प्रसिद्ध लेखिका चित्रा चतुर्वेदी की है। अपना बक्सा। एक परिवार है, पति, पत्नी, 2 बच्चे, 2 बहुएं। पत्नी शादी के समय मायके से अपने साथ एक बक्सा लाती है जो कि उसे बहुत प्रिय है और वो हरदम उसके कमरे में ही रहता है। जब कभी वो परेशान होती है, तनाव में होती है, वो अपने कमरे में जाती है, उस बक्से को खोलती है और उसका सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। घर में सबको लगता है कि शायद उस बक्से में बहुत सारा धन दौलत जमा किया हुआ है। एक दिन अचानक पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के बाद सभी घर आते हैं और सभी के मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि जाके सबसे पहले देखें कि उस बक्से में क्या है। और वो आपस में बात करते हैं कि माँ ने अपने बक्से में कितना कुछ छुपा रखा है, लेकिन हमें वो कभी नहीं देती थी। पति भी कहता है, हाँ, पता नहीं तुम्हारी माँ ने कितना कुछ धन दौलत जमा करके रखा है, लेकिन मैंने मांगा कभी भी तो उसने नहीं दिया। और कमरे में जाकर सभी बक्सा खोलते हैं। उसमें कोई धन दौलत नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा और रखा हुआ है। और वो खोलते हैं तो उसमें एक चिट्ठी और एक तस्वीर रखी हुई है। बहुएं अपने पतियों को कटाक्ष के साथ देखती हैं और मन ही मन इशारे करती हैं कि पता नहीं सासू माँ ने किसकी तस्वीर और किसकी चिट्ठी इतने सालों से छिपा रखी है। वहीं पति भी मन ही मन सोचता है कि न जाने मेरी पत्नी ने किसकी चिट्ठी और किसकी तस्वीर छिपा कर रखी है। जो बेटे और बहुएं हैं वो पिता को उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चल देते हैं। लेकिन अभी वो 2 कदम ही चलते हैं कि उन्हें ज़ोर ज़ोर से पिता के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर सब उस कमरे में आते हैं और पिता से पूछते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ। तब पिता उनके हाथ में वो चिट्ठी और तस्वीर दिखाता है कि ये तस्वीर मेरी युवावस्था की है। जब तुम्हारी माँ से मेरा विवाह हुआ था, मैं परदेश में रहता था और परदेश से मैंने तुम्हारी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी उस समय कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ परदेश में रह रहा हूँ, अपने नालायक पति को माफ़ करना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये तस्वीर भी मेरे उसी समय की खींची हुई है जो तुम्हारी माँ ने बहुत संभाल के रखी है। जब जब जो माँ थी तनाव में आती थी, तब तब जाकर वो ये बक्सा खोलती थी और ये चिट्ठी और पढ़ती थी और इस तस्वीर को देखती थी। क्योंकि परदेश से आने के पश्चात उसके पति के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, हर समय क्रोध से धुम रहते थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करते थे। लेकिन पत्नी सिर्फ वो 2 लाइनों के सहारे उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया कि नहीं, उस समय मेरे पति ने प्यार से भरी ये 2 लाइनें मुझे लिखी थी। और जो पति होता है वो मन ही मन पश्चाताप से भर उठता है तथा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए पत्नी का नाम लेते हुए कहता है, तिलोत्तमा मुझे माफ़ कर देना, तिलोत्तमा मुझे माफ़ कर देना। सच, ये कहानी मन को बहुत छूती है। किस तरह से एक नारी अपना पूरा जीवन उस 2 मीठे शब्दों के सहारे गुजार देती है और किस तरह से अपने घर परिवार को संभाल कर रखती है। धन्य हैं ऐसी नारियाँ। नमस्कार।